हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो का रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। यहाँ मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, तब तक आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस आपको करना ये है कि आप जिस पर्सन के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उसे अपने माइंड में सोच कर देखें और उसे विजुअलाइज करते रहें रीडिंग के दौरान। और आपको अगर ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो आप खुदा को, गॉड को, भगवान को कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें। ओके व्यूवर्स, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है द हर्मिट, और बाकी सारे जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं एस ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। और यहाँ जो साइन है वो है अर्थ साइन मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एयर साइन कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा, फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। यहाँ मुझे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है जो अपने फ्रेंड से आपके बारे में बातें कर रहा है कि वो काफ़ी नेगेटिव हो गया है, इसके जीवन में नेगेटिविटी जैसे भर गई है। आपसे इसने ब्रेकअप क्या किया, आपसे इसने फाइट क्या की है, इस पर्सन को तो जैसे जीवन ही उलट पुलट होकर रह गया है। ये पर्सन पॉजिटिविटी की तलाश में है और ये पर्सन आपसे एक नई शुरुआत चाहता है इस रिलेशनशिप की, बट ये शुरुआत ये पर्सन बहुत जल्द करेगा और इसको ऐसा लगता है कि अगर इस नेगेटिविटी से कोई इसे बाहर निकाल सकता है तो वो आप ही हैं। जब कभी भी इस पर्सन की आपसे फाइट्स होती हैं या फिर ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर जाता है तो कुछ टाइम तक तो ये आपसे दूर रहता है, उसके बाद अचानक से ही आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाता है। आपको इस चीज़ की कोई उम्मीद भी नहीं होती कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, बट ये आ जाता है, कुछ टाइम रहता है, उसके बाद फिर से चला जाता है। और वो इस वजह से है क्योंकि इस पर्सन में मेच्योरिटी की कमी है और ऐसा लगता है कि ये अभी किसी को कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। इस पर्सन का दिल होता है आपसे सिर्फ बात करने का, टाइम स्पेंड करने का, और एक फ्रेशी टाइप का नेचर है इस पर्सन का जो हर किसी के साथ ही सेम है इसका और आपके साथ भी है। तो ये पर्सन आपको औरों से अलग नहीं मानता है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस बहुत ही कम है। मटीरियलिस्टिक चीज़ें इस पर्सन को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जिस पर्सन के ज़्यादा क्लोज जाता है ये पर्सन, इसको वहाँ से धोखा मिलता है, फरेब मिलता है, जिसकी वजह से ये आपके साथ जस्टिस नहीं करता इस रिलेशनशिप में। बट आज शाम भी ये पर्सन आपके बारे में यही बातें कर रहा है कि इसके जीवन में इन दिनों नेगेटिविटी चल रही है, ये काफ़ी डिप्रेस है अपने ही कुछ बैड हैबिट्स को लेकर, जिसकी वजह से ये आपसे बात करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है। और वो इसलिए भी है क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी मेच्योर हैं और इस पर्सन को इस नेगेटिविटी से निकालने में आप इसकी हेल्प कर सकते हैं। ये पर्सन आपको जो कुछ भी अपने बारे में बताता है वो बहुत ही कम बताता है। इस पर्सन को पता है ये बात कि अगर इसने अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में आपको खुलकर कोई भी बात बताई तो आप हो सकता है इस पर्सन से नाराज़ होंगी और इस पर्सन से हमेशा के लिए मूव ऑन कर देंगी। ये पर्सन चाह कर भी फिर आपकी लाइफ में वापस नहीं आ पाएगा। इस पर्सन में इस बात का डर भी है। ये पर्सन चाहता है जब तक ये पर्सन पूरी तरह से मेच्योर नहीं हो जाता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल नहीं हो जाता और ये अपने दिल दिमाग में बैलेंस नहीं कर लेता, एकाग्र नहीं हो जाता रिलेशनशिप्स को लेकर, तब तक ये पर्सन इसी तरह ऑन एंड ऑफ करता रहे और आप इसको एक्सेप्ट करते रहें। जब कभी भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहे, ये आ सके, तो इस वक्त ना ये पर्सन इसी के बारे में बातें कर रहा है कि ये आपको पूरा सच नहीं बताता है, आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड कर लेता है और इस पर्सन को भी ये बात पता है। बट ये पर्सन अपनी आदत से मजबूर है, ये चाहकर भी अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर पा रहा है। ओके व्यूवर्स, तो इस रीडिंग में कुछ और क्लैरिटी लाने के लिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि आज शाम ये पर्सन और क्या क्या बातें कर रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर। तो इस पर्सन की जो हैबिट्स हैं ना, मुझे काफ़ी हद तक ऐसी लग रही हैं कि इस पर्सन में बचपना भरा पड़ा है और जो बच्चों वाली हैबिट्स होती हैं ना, इस पर्सन की आज भी बरकरार हैं। ये कोई भी डिसीज़न मेच्योरिटी के साथ लेता नहीं है और ये पर्सन बाद में पछताते भी हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब किसी ने इसको धोखा दे दिया है तो ये किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। इस पर्सन को ये डर बना रहता है कि अगर ये किसी रिलेशनशिप में रहेगा तो वहाँ से इसको धोखा मिलेगा, इसलिए ये ज़्यादातर जो रिलेशनशिप्स बनाते हैं ना वो फ्रेंडशिप वाले ही होते हैं इनके।
कि यहाँ जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो आए हैं थंडरबोल्ट, सेपरेशन, साइलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, रिपनेस, सिजोफेनिया एंड इनोसेंस। तो ये पर्सन काफ़ी इनोसेंट टाइप का भी है या फिर ये आपको इनोसेंट समझते हैं। ये पर्सन दो चीज़ों में बटा हुआ महसूस कर रहा है, अपने दिल दिमाग में बैलेंस नहीं कर पा रहा है, खुशियाँ चाहता है। ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के जीवन में अभी आई नहीं है। जब इस पर्सन के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी तब ये आपके और इनकी रिलेशनशिप को अच्छे से समझ पाएगा। और इस वक्त अपनी कुछ चीज़ों को ये दमन कर रहा है। आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी अभी हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर्सन को कहीं से कुछ धोखा मिला है, जिसकी वजह से ये आपके और इनके रिलेशनशिप पे बिलीव नहीं कर पा रहा है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर, बट हाँ कुछ टाइम के लिए ही, और परमानेंट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है। या तो इनकी फैमिली है, ऐसा ही लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो ये पर्सन अपनी फैमिली के आगे मजबूर है, आपको कमिटमेंट देना भी चाहे तो दे नहीं पाएगा, इसलिए ये इसी तरह ऑन एंड ऑफ करता रहेगा जब तक ये पर्सन अपनी फैमिली को आपके लिए कन्विंस नहीं कर लेता है या फिर ये अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं हासिल कर लेता। तो इसी तरह ऑन एंड ऑफ करता रहेगा। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।